राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में ये सिफारिश की गई थी कि डिस्टेंस लर्निंग या फिर ओपन स्कूलिंग के माध्यम से बीएड, डीएलएड और बीटीसी जैसे कोर्सेज में प्रशिक्षणरत अभ्यर्थियों को भविष्य में शिक्षक के पद पर तैनात ना किया जाए। ऐसा भविष्य में शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह सिफारिश किया गया था। अब दोस्तों, इस बात की चर्चा हम लोग आज क्यों कर रहे हैं, तो एक बार फिर से प्राइमरी भर्ती को लेकर के हुकूमत की लड़ाई बीएड, बीटीसी और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में छिड़ चुकी है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यदि आप भी प्राथमिक में भर्ती का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा 18 माह के जो डीएलएड कोर्स थे एनआईओएस से, उन अभ्यर्थियों को अब शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से मान्य कर दिया गया है। यानी कि अब किसी भी राज्य में कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी तो एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी उतने ही पात्र होंगे जितना रेगुलर बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी या फिर बीएड वाले अभ्यर्थी। दोस्तों, इसको मान्य कैसे किया गया तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। बिहार में एक शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य नहीं किया गया था। उसके बाद से बिहार राज्य में इसका विरोध शुरू हुआ और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने शासन से ये मांग किया कि उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। उसके बाद से बिहार शासन के द्वारा एनसीटीई को एक लेटर लिखा जाता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि क्या एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो सकते हैं या फिर नहीं। जिस पर एनसीटीई का ये जवाब आया था कि इनका जो कोर्स है वह मात्र 18 माह का है और शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए जो पात्रता होती है वह कम से कम 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए होती है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था एनसीटीई ने कि ये अभ्यर्थी इस भर्ती में बैठने के लिए पात्र नहीं है। उसके बाद से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किए और माननीय पटना हाईकोर्ट ने फैसला एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में दिया और उसके बाद से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बिहार सरकार के द्वारा मान्य किया गया। हालांकि एनसीटीई या फिर बिहार सरकार ने माननीय पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था और अब एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा उस माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से मान्यता देते हुए पूरे देश भर में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया गया है। यह है दोस्तों पूरा मामला। अब बात ये आती है कि जब माननीय कोर्ट ने इनको मान्य किया है और एमएचआरडी ने इनको पूरी तरीके से एक तरीके से भर्ती में बैठने की अनुमति दे रही है तो विरोध क्यों हो रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इनका विरोध बीटीसी और डीएलएड वाले इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यह एक ओपन स्कूलिंग के माध्यम से इनका कोर्स था, यानी कि रेगुलर कोर्स नहीं था और सिर्फ संडे को इनकी क्लासेस चलती थी और इनकी फीस भी बहुत कम थी। लेकिन इनके लिए बाध्यता ये थी कि जो अभ्यर्थी पहले से किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे होंगे एज ए टीचर, वहीं इस एनआईओएस डीएलएड को करने के लिए पात्र थे। हालांकि ऐसा भी नहीं है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने गलत तरीके से दिखा करके कि हम पहले से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, उसके बाद से इस कोर्स में एडमिशन लिए हुए थे। वो एक दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन इनके लिए बाध्यता थी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और प्रथम वर्ष में इसकी फीस लगभग 6,500 और द्वितीय वर्ष में भी फीस लगभग इससे थोड़ी सी कम थी। रेगुलर डीएलएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी इसका विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लगभग पूरे देश भर में 15 लाख एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो लगभग 3 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं यूपी में। दोस्तों, इनका पक्ष ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि ओपन स्कूलिंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से सिर्फ संडे को क्लास करके मात्र 6,000 रुपये सालाना फीस में जो कोर्स किए हुए हैं, उसी कोर्स को रेगुलर बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करके और डेली क्लासेस करके किए हुए हैं। तो इन दोनों कोर्सेज को एक ही मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म वाले कोर्सेज को, जो कि एक अलग ओपन स्कूलिंग के माध्यम से है और एक रेगुलर कोर्स के माध्यम से, एक ही पैमाने पर किस प्रकार से तौला जा सकता है। और दूसरा, बीटीसी और डीएलएड वाले कोर्स के अभ्यर्थी एनसीटी के उस 28 जून 2018 के गजट का भी पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया था। अब आप देखेंगे कि जहां प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों का एक छत्र राज्य पहले हुआ करता था, अब उसमें बीएड और अब एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन एक हाई लेवल पर पहुंचने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं
कि अगली शिक्षक भर्ती कब आएगी और उस भर्ती में एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे, तो अब आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब इस NIOS DLED को शामिल करने के बाद एक सीट पर जो अभ्यर्थियों की फाइट करने वाली संख्या जो पिछली भर्तियों में थी, उसमें भारी उछाल आने वाला है। दोस्तों, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।